सभी का स्वागत है। एक सवाल और देखते हैं हम। निकिलम से ही भाग लगाना, डिवाइड करना। तो देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों, 1245 को हम डिवाइड कर रहे हैं 97 से। तो ध्यान देना, समझना प्यारे बच्चों। तो निकिलम विधि से तो तरीका आपको पता ही है। तो 97 है, इसलिए बेस कितना हो जाएगा आपको पता है, रफली 100। और जब 100 हो जाएगा तो 97 में जैसे हम बचे कितने हैं, 03। तो 03 किसके लेना है अपने को, प्लस के लेने हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आए माइनस के, लेकिन लेने आपको क्या है, निकिलम में प्लस के लेने होते हैं। एक बात। और अब देखो दूसरी बात ध्यान देना प्यारे बच्चों। अब यहाँ समझने लायक बात यह है कि 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 03 लिखना है। समझ में आई प्यारे बच्चों, ये सवाल की मुख्य बात है। क्यों? क्योंकि बेस कितना है, 100 है। बेस कितना है, 100 है, इसलिए संख्या कितनी लिखी जाएगी, 2 संख्या लिखी जाएगी। ओनली 3 नहीं लिखा जाएगा। यदि हम ओनली 3 लिख करके आएंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, हल करते हैं लिखने का तरीका। तो 97 आपको यहाँ पर लिखने हैं, 1 और 2 आपको यहाँ लिखने हैं, 4 और 5 को आपको लास्ट कॉलम में छोड़ने हैं। क्योंकि आपको पता है कि बेस कितने हैं, 100 है। तो जब बेस 100 है तो इधर लास्ट कॉलम में हमें कितने अंक भेजने हैं, 2 कॉलम। तो कितने कॉलम बन जाते हैं प्यारे बच्चों, 3 कॉलम बन जाते हैं। यहाँ आपको पता है 97 में 100 कम कितने हैं, 3 है। और क्या लिखना है, 03 किसके लिखने हैं, हमेशा प्लस के लिखने हैं। आगे की कहानी आपको पता ही है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 03 से। तो प्यारे बच्चों, 1 को जिस संख्या से गुणा करते हैं क्या आ जाता है, वो सेम संख्या आ जाती है। या 0 किस संख्या से गुणा करते हैं, 0 आ जाता है। और 1 को 3 से, तो 3। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो नेक्स्ट, 2 और 0 जोड़े। यदि यहाँ पर 1 होता तो कितने हो जाते, 3 हो जाते। हम 03 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। फिलहाल हम 2 और 0 तो कितने हुए, जोड़ेंगे तो 2, इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, 0 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 0। और 2 को 3 से किया, 3 दूनी कितने हो गए, 6। प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ प्यारे बच्चों, 5 और 6 कितने हो गए, 11। 11 का 1 और हाथ से लगी कितने, 1। और ये कितने हो गए अपने, 5 और 3 कितने, 8। और ये कितने आ गए अपने, 12। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये तो भागफल हो जाता है और ये क्या हो जाता है, शेषफल। तो भागफल आपको पता है क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 12। और शेषफल रिमाइंडर आपको पता है कितना आ जाएगा, 81। ये इस सवाल के मुख्य आंसर हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, यस या नो। एक सवाल और देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, 311 में हमें भाग 8 का लगाना है। और एक सवाल और देखते हैं निकिलम से ही। ये इसलिए लिया है क्योंकि 1 अंक का है इसलिए, और वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मुझे आपको 03 की कहानी बतानी थी। और पहला सवाल एक नॉर्मल मैंने आपको बताया था, इसलिए तीनों सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, आप आसानी से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, वही बात है, इस बार आपको पता है 8 है, 8 का भाग लगाना, 8 है क्या, 10 से कम है, इसलिए हमें पता है बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देखो प्यारे बच्चों, 10 का भाग लगाते हैं 8 में, तो कम से कम एक बार लगाओ, क्या कितने बचेंगे आपको पता है, 2 बचेंगे। और हमें लेने किसके हैं, प्लस के। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ 8 लिखते हैं। और इस बार आपको पता है बेस कितना है, 10 है। तो इधर कितनी, एक संख्या ही छोड़नी है हमें, तो इसलिए एक संख्या ही छोड़ेंगे, यानी 1 छोड़ेंगे। और 3 और 1 कहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच वाले कॉलम में लिखते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 ओनली, क्योंकि बेस कितना है, 10 है, इसलिए 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 ही लिखा जाएगा। अब आगे का नहीं आपको पता है प्यारे बच्चों, 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 3 दूनी कितने हो जाते हैं, 6। आगे बात समझ में, 3 को किससे गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, 2 से। 3 दूनी कितने हो जाते हैं, 6। जिस संख्या से गुणा करते हैं उसके नीचे नहीं लिखते हैं, अगली संख्या के नीचे लिखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने आपको बता रखा है क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो 7 को किससे गुणा करेंगे हम, 2 से। तो 7 दूनी कितने आ जाएंगे, 14। तो 7 दूनी प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ लिखने में सुविधा ध्यान रखना, 7 दूनी, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अंक इसके नीचे है, यानी ये 1। या कई विद्यार्थी, जो मैं रफली समझा रहा हूँ आपको, यदि कई विद्यार्थी ऐसा लिख करके आएंगे तो उनका ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये अंतिम अंक इस अंतिम अंक के नीचे आना चाहिए। तो अपनी टोटल देखो कितने आएंगे, 4 और 1 5, यानी 15 आएगी। और यदि कोई विद्यार्थी इस प्रकार से करके आता है तो उसकी टोटल कितनी हो जाती है, 24, जो कि सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये इस प्रकार से लिखना है, ये 1 के नीचे 4 1 के नीचे लिखना है, यस या नो।
अब देखो 4 और 1 कितने हो गए 5 और ये का 1। प्यारे बच्चों मेरी बात आप तक पहुंच रही है। 6 और कितने हो गए 7 और ये 3। तो प्यारे बच्चों हम सोच रहे हैं आंसर आ चुके हैं। तो देखो प्यारे बच्चों वैसे तो आंसर है, लेकिन देखो हमारा जो भाजक था, जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं 8। तो 8 और हमारे शेषफल कितने आ रहे हैं 15। तो देखो प्यारे बच्चों अभी भी भाग जा रहा है, क्योंकि हमें पता है 15 में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, यस या नो। क्योंकि हमें पता है कि शेषफल कभी भी जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं उससे बड़े नहीं होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम देख लेते हैं, अपने वाले तरीके से देख लेते हैं कि 15 तो अभी तो भाग जा रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, तो देखो 15 का 8 का भाग 15 में कितने बार गया, एक बार गया। कितने आए 8 आए, कितने बचे 7 बचे। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये कार्य करना है। तो आपको पता है ये कॉलम किसका होता है, ये भागफल का होता है क्वेश्चन का होता है। तो कितनी बार भाग गया, एक बार। तो एक इसमें जोड़ दो और कितना घटा दो, इसमें से 8 घटा देना। क्या कर देना प्यारे बच्चों 8, क्योंकि देखो भाग जिस संख्या का हम भाग लगा रहे थे वो 8 थे और शेषफल कितने आ गए 15। तो शेषफल 15 8 से ज़्यादा आ गए, इसका मतलब भाग तो और जा रहा है। तो अपने सामान्य तरीके से जैसे हम भाग लाते हैं उस तरीके से देख लो कितनी बार भाग गया, एक बार। तो भागफल में लिख देना 1 और उसमें से क्या कर देना 8 घटा देना। तो प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि ऐसी कंडीशन कहीं पर भी आ जाती है तो आपको इस प्रकार से कार्य करना है। तो देखो 15 में से 8 गया, हमें पहले से पता है कितने आएंगे 7 और ये देखो कितने हो जाते हैं 38। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भागफल हो जाते हैं और ये शेषफल हो जाते हैं। इसका मतलब भागफल क्वेश्चन कितना आ जाएगा 38 एंड रिमाइंडर शेषफल हमें पता है कितना आ जाएगा 7। ये इस सवाल के मेन आंसर हो जाएंगे। तो कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिली इसमें हमें। तो अन्य सवालों में यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है, यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं तो शेषफल उससे छोटे आने चाहिए। यदि नहीं आते हैं तो इस प्रकार से भाग लगा करके और आगे संख्या में भेज दिया करो और घटा दिया करो, आंसर प्राप्त हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। धन्यवाद।